बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो रामदेव जी पीर सा की, बोलो 36 करोड़ देवी देवता की, बोलो खीवसर विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय माता पिता भाई बहना की। सबसे पहली मैं आप सब लोगों ने धन्यवाद देना चाहूं कि मां के छोटे से निवेदन के ऊपर आप सब लोग पधारिया, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई भी के लिए 36 कौमा का भाई बहना ने, बुजुर्गा ने, नौजवान साथिया ने, मंच के ऊपर बैठे नेता ने, सब ने बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत दीपावली की शुभकामना, दिवाली का राम राम। आपने बीच में आज थाकी अभिशंसा पर, थाकी डिमांड पर खीवसर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की भावना के मुताबिक कांग्रेस पार्टी हाईकमान ये उपचुनाव के मायने डॉक्टर रतन चौधरी ने उम्मीदवार बनाया है। आप सब लोग बाने समर्थन देबाने, बाने आशीर्वाद देबाने, बाकी मदद करवाने, बाने विजय भव को आशीर्वाद देबा के लिए ठे सगड़ा का सगड़ा लोग आया। हाँ 10, 15, 20 मिनट मैं मेरी बात करूंगा, क्योंकि खीवसर आणू और खीवसर के मायने अठे तेजाजी महाराज की ये जन्मस्थली कर्मस्थली के ऊपर पहली बार आने को मन मौको मिले है। इसलिए मैं 10-20 मिनट मेरी बात करूंगा, फिर ध्यान से पूरी बात सुन जो, मनन कर जो, और मनन करवा के बाद में आप लोग फैसलो कर जो। ये मंच के ऊपर सवाई सिंह जी जगह हमेशा बार था ने कहो कि सरकारी सेवा में रहता हुआ भी था के बीच में रिया, था की सेवा करी, और आपसे जको जत्ती आप लोगों की मदद हुई व मदद करवा को काम करो। अपना बहुत ही सम्मानीय नेता जका खीवसर के मायने घर घर से परिचित हैं, गांव में, ढाणी में, खेत में, खलियान में जठे भी लोग रहे बा सब लोगों के लिए, विकास के लिए, बाके सुख दुख में भागीदार बनया है। अपना विधायक और पूर्व मंत्री हरेंद्र मिर्दा साहब हैं। अटे सुजानगढ़ का विधायक मनोज मेघवाल साहब, जिला अध्यक्ष जाकिर गेसावत साहब जका अपना विकर्ण से विधायक है, डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल जी जिकी पूर्व विधायक पूर्व मंत्री जायल, महेंद्र चौधरी जी पूर्व मंत्री पूर्व विधायक नावा, चेतन डूडी साहब पूर्व विधायक डीडवाना, बहुत ही होनहार ओजस्वी वक्ता, संघर्ष का प्रतीक मारो छोटो भाई मुकेश भाकर जी। एब्बे मुकेश भाकर है जको राजस्थान की जनता के लिए आप सब लोगों की आवाज उठाई और ये पर्ची सरकार ने ललकार करवा की जिकी हिम्मत दिखाई, वो मुकेश भाकर, चाहे वो विधानसभा से निलंबित होगो, लेकिन आपका कदम पीछे नहीं हटाया कि मैं जनता के लिए चुन करके आया हूं, जनता की बात करूंगा, इस भारतीय जनता पार्टी की धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। तो भाई मुकेश भाकर जी भी हैं, हमारी पूसाराम गोदारा साहब रतनगढ़ का विधायक साहब है, शिमला नायक जी विधायक अनूपगढ़, रामचंद्र जोराड़ा साहब सादगी का, सच्चाई का और बहुत ही ईमानदार नेता जगह अपने बीच में है, जगदीश जांगीड़ साहब पूर्व विधायक साहब हैं, राघवेंद्र मिर्दा जी हैं, रितगढ़ लोमरोड साहब, गजेंद्र सांखला जी, हनुमान बागड़ा जी कार्यकारी जिला अध्यक्ष जी, राहुल भाकुर, दलीप चौधरी, शिवरतन वाल्मीकि जी, बिश्नाराम सियाग साहब, समा बानो जी, ओम देवासी जी, अभिषेक चौधरी जी, आरसी चौधरी जी महासचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी, विशाल जांगीड़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव, पूसाराम आचार्य जी, राजेंद्र जी अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष, अपना ब्लॉक का दोनों ब्लॉकों का अध्यक्ष, पूरा का पूरा मंडल का अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी का तमाम कार्यकारिणी का सदस्य
और सम्मानित मंच जगह मेरे साथ भी आया है, अठ्या से भी आया है, आज सब लोगों ने साथ ले। और मैं आपसे एक बात निवेदन करवा के लिए आपके बीच में हाजिर हुई हूं। आ धरती तेजा जी की धरती, आ धरजी किसान केसरी बलदेव राम मिर्धा जी की धरती, आ धरती किसान केसरी नाथुराम मिर्धा जी की धरती, मैं समझू रामनिवास मिर्धा साहब की धरती। ये धरती न नमन है, प्रणाम है। और ए अपना पूर्वज, ए अपना नेता, ए किसाना के लिए संघर्ष करो। आज जबकि किसान के जबकि हुंकार भरे, जबकि किसान की प्रगति हुई है, किसान ने जो जमीन को अधिकार मिले, अपना पूर्वजा के कारण से, अपने नेता के कारण से मिलो है। आज लोग आलोचना करें, लेकिन बाको काम आलोचना करनो है। मैं तो एक ही निवेदन करूं कि आपने देश को नहीं, आपने प्रदेश को नहीं, पूरी देश और दुनिया को गौरव है बलदेव राम मिर्धा, रामनिवास मिर्धा और अपना परशुराम मदेरणा साहब। पूरे जोधपुर, पूरे राजस्थान, मारवाड़, क्या कमी रख दी इन्होंने, पहचान दी पूरे राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में नागौर जिले को पहचान दी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री को यहां ला करके पंचायती राज की स्थापना करवाई। वो नेता, अरे उन नेताओं के लिए लोग बाग चाय जैसी बातें करने लग जाएं और आप और हम अगर चुप रहते हैं तो मैं समझता हूं कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे पाएंगे। उनकी आत्मा ऊपर से देखेगी कि आप चुप कैसे रह गए। आप अपना काम कीजिए, अपनी बात कीजिए, अपनी योजनाएं बताइए, लेकिन आपको किसी को अधिकार नहीं है किसी हमारे नेता, हमारे पूर्वज, हमारे जो किसान 36 कौम के लिए जिन्होंने काम किया, उनके लिए अपशब्द बोलने का आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है। खींवसर के लिए मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं। कल सतीश पूनिया जी आए और यहां खींवसर को पता नहीं क्या बांग्लादेश बता गए। मैं निंदा करता हूं ऐसे बयान की कि एक किसान का बेटा इस जमीन पे यहां के लोगों के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है। खींवसर की धरती, खींवसर के लोग पूजनीय हैं, उन्होंने वो करके दिखाया है। पूरे हिंदुस्तान में खींवसर और नागौर जिले का नाम है, उनके लिए आप इस तरीके की बातें करके चले जाओ। मैं तो इतना निवेदन करना चाहता हूं, इस 10 महीने पहले हम लुट गए थे, झूठ में आ गए, फरेब में आ गए, भ्रमित हो गए। देश का प्रधानमंत्री यहां से आकर के कह रहा था कि पता नहीं क्या क्या आरोप लगा के चले गए, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, हरियाणा के बराबर पेट्रोल कर दूंगा, एमएसपी कर दूंगा, बाजरे की खरीद कर दूंगा, बीज बांट दूंगा, पता नहीं किसानों के लिए क्या क्या वादे किए, नौकरियां दे देंगे बच्चों को। मैं पूछना चाहता हूं आप सब लोगों से, क्या इस 10 महीने में महंगाई कम हुई? बेरोजगारों को रोजगार मिला? क्या आपको बीज मिला? क्या आपको खाद मिली? आपके 1200 रुपए, 12,000 रुपए उन्होंने किसान सम्मान निधि के लिए कहा था, क्या वो किसान सम्मान निधि के पैसे मिले? आपको 10 महीने में क्या मिला इस भारतीय जनता पार्टी से? अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी में पर्चियों से मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहां राजस्थान की जनता ने जनादेश नहीं दिया था। राजस्थान की जनता ने 36 कौमों ने इसलिए जनादेश दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री हैं, ये कुछ करके दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने जो किया है उससे बेहतर करके दिखाएंगे। इसलिए उनके वादों पे विश्वास करके हमने बीजेपी के लोगों को, राजस्थान के लोगों ने सत्ता में बैठाया। सत्ता में बैठने के बाद में क्या किया भाई साहब बताओ? पर्चियां तो मुख्यमंत्री बनावे। वसुंधरा जी के कहने से की पर्ची खोली बात देखी गए थे, वीडियो के मायने देखी गए, यहाँ का पर्चियां के मुख्यमंत्री बनेगा देखे आगे। अरे बीजेपी वालों, हम गांव में पंच नहीं बनाते, पंच वोट से बनाते हैं, सरपंच वोट से बनाते हैं। और आपने पूरे राजस्थान के जनादेश का, जनता की भावनाओं का अपमान किया है। आपको पाप लगेगा। आपने ऐसे लोगों को कुर्सियों पे बैठा दिया जो खुद का काम ही नहीं करा सकते, जनता का क्या काम करेंगे? आप बताओ राजस्थान के अंदर 10 महीने में एक योजना बता दो, एक काम बता दो
एक नई सड़क बता दो, एक बिजली का कनेक्शन बता दो, 1 रुपए की महंगाई कम की हुई बता दो, एक काम बता दो। यही भाषण ठोकें, गबा गब हेलीकॉप्टर पर बैठ जाए, कह रहे हैं टल्ड का मना। बताओ कि यहाँ हेलीकॉप्टर पर बैठे और भ्रमण है, भाषण है और भ्रमित करवा से काम चलेगे। ते तो मैंने एक काम बता दियो बीजेपी को कि वो एक भलो काम कर दियो बीजेपी वाला। हाँ, एक भलो जरूर कर दियो कि भाई जी अफसरा की मौज कर दी, नेता ने बर्फ में लगा दिया। बीजेपी के मंत्री, मुख्यमंत्री और बीजेपी के विधायक की आने भर भी कौन चाले, बल्कि आनो नहीं पीछे भर भी कौन चाले। सारा का सारा सीएमओ का नहीं, अफसरा का नहीं, मुंडे का नहीं देखे आ दिन देख बाकी खातर बीजेपी को शासन दियो कि मनिया बताओ। बीजेपी का शासन इसलिए दिया था कि देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि 14,000 करोड़ का कोऑपरेटिव का कांग्रेस ने ऋण माफ किया है, लेकिन हम अगर सत्ता में आ गए तो नेशनलाइज बैंकों का भी किसान का ऋण माफ करेंगे। कहा था कि नहीं कहा था बताओ आप। और किया क्या? कृषि मंत्री बनाए हो किरोड़ी जी ने। अरे किरोड़ी जी आ तो क्या किसान की आदत खराब होगी, किसान लोन ले चुकावे को नहीं, वो बेईमान है और इसलिए अन्य ऋण नहीं दियो जाए और ऋण दे दियो बिना माफ नहीं करो जाए। ए तो एक कृषि मंत्री बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? अरे भाई मुख्यमंत्री जी कहेंगे सीएस से मिलो, सीएमओ में मिलो, अधिकारियों से मिलो, तो भाई जी थाने हेलीकॉप्टर के मायने हिंडबा की खातिर ही दिए गए शासन बना। बताओ है हिंडबा की खातिर दिए गए, जनता का पैसा है मुख्यमंत्री जी, ये आपका बीजेपी का पैसा नहीं है। हमारे खून पसीने की कमाई, हमारे लोगों का टैक्स, और जो किसान से, गरीब से, कर्मचारी से, छोटे व्यापारी से आप जो वसूल करते हो ना, उससे आप हेलीकॉप्टर घुमा रहे हो। आपने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना 25 लाख का इलाज था, आपने बंद कर दिया। हमारी इंदिरा गांधी रसोई योजना थी, उसको आपने बंद कर दिया। इंग्लिश मीडियम की स्कूलें के बंद कर देगा। थारे काका जी को राज है बंद कर दोगा, क्या तमाशो लगा रहा क्यों है भाई? 3700 स्कूल मैं जब शिक्षा मंत्री था तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके खोली थी। आज 7.25 लाख गरीब का बेटा और बेटी फ्री में इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है, जिसके 1 लाख रुपए लगते थे। आज आप बताओ कितने सड़कें बना दी, महंगाई राहत कैंप लगाए, कितने अन्नपूर्णा किट बांटे, कितने मोबाइल हमारी बहनों को दिए, कितने बुजुर्गों को पेंशन दिया। इस बीजेपी को पूछो, बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता नहीं, पेंशन के हकदार लोगों को पेंशन नहीं, माता बहनों को आपने मातृशक्ति के सशक्तिकरण का दावा किया था। आज 19-20 माता बहनों के साथ में रोजाना बलात्कार हो रहे हैं। और भरतपुर जहां से मुख्यमंत्री जी का जन्म हुआ था, वो भरतपुर सबसे राजस्थान में इस अपराध में टॉप पे है। ये इनकी देन है, कोई कुछ नहीं। किरोड़ी जी की भवानी रूठ गई, भाई को टिकट मिलते ही मन गई, और भाई हारते ही फिर रूठ जाएगी, इसका क्या ठेका है भाई? तो ऐसे लोगों को एक सबक सिखाने का मौका है। मैं साफ कहना चाहता हूं, इस 2 या इस 60 टिकटों से भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं जाएगा। उनको आप दे दोगे तो भी उनके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और अगर उनको नहीं दोगे तो भी उनकी सरकार चले, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन एक बात जरूर है कि इनके नाक में नकेल डल जाएगी। इनको मजबूर होकर के हमारी अच्छी योजनाओं को चालू रखना पड़ेगा, गरीब की सुध लेनी पड़ेगी, लोगों की जन सुनवाई करनी पड़ेगी। आज तो एमएलए की कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। आज एक वीडियो चल रहा है, आप देख लीजिए, उसमें खर्रा जी यूडीएच मंत्री हैं, है ना खर्रा साहब, और वो खर्रा साहब कल गए अजमेर में, और अजमेर में जाकर के चौड़े छिदे होके बैठ गए वहां सर्किट हाउस में। उन्हीं की एक एमएलए पूर्व मंत्री ये कह रही है कि ये तुम्हारे डिपार्टमेंट का अधिकारी चोर है, पैसे लेता है, निकम्मा है, और वो आराम से कोई जवाब नहीं। अरे शर्म से डूब के मर जाओ। या तो उस एमएलए को कहो कि आप झूठ बोल रही हो, या उस अधिकारी को तुरंत सस्पेंड होना चाहिए था। ये काम, ये गवर्नेंस की बात है।
आज माफिया हावी हैं। खनन माफिया ले लो, बजरी माफिया ले लो, जमीन माफिया ले लो। क्या कर रहे हैं? पहले पहले आए, औचक निरीक्षण क्यों है भाई? औचक निरीक्षण, एक कबूतर नहीं तो पकड़ो को नहीं, चिड़िया के एब्सेंट लगाई को नहीं है। औचक निरीक्षण कठाऊ ले आया, एक नयो शब्द ले आया। मुख्यमंत्री जी खुद हॉस्पिटल पहुंच गया, कौन कंपाउंडर ड्यूटी पे नहीं है? अरे बाबा जी, एसएमएस अधीक्षक ने पकड़, डॉक्टर ने पकड़, एचओडी ने पकड़, ये कंपाउंडर पर जूती क्यों खोला है? बेटी का बाप मुख्यमंत्री है, ये मुख्यमंत्री का काम नहीं है। थानेदार की कुर्सी पे जाके बैठ के, कौन थानेदार नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी इस मीटिंग से, इस सभा के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि जिस थानेदार की कुर्सी पे बैठ करके आपने सवाल किया था, उस थाने में क्या तब्दीली की? जिस एसएमएस में जाकर के आपने बातचीत की थी, उसका क्या हुआ? आपने सेक्रेटरीट का औचक निरीक्षण किया, उसका क्या परिणाम हुआ? ये बात तो बताइए। 10 महीने में मोदी जी तो विदेशों में घूम रहे हैं, और जिस दिन आते हैं उसी दिन मुख्यमंत्री जी तलब हो जाते हैं कि भाई क्या बोल गया? दर्जनों बार तो बोल गयो मेरो भाई गवाग कदे तो जसवंत ने यशवंत, कदे सत श्री अकाल, और काल परसों तो कह 370 कौन हटाए, हिम्मत करके दिखाओ। अरे तारा काका जी हटा दी, ओठी जोड़वा की बात चाल रही है, भी की बात कर, चौकी है माड़ी है, जोड़नी चाहिए नहीं जोड़नी चाहिए। अब मुख्यमंत्री परिचय बनया तो भाई जी रिजल्ट भी यहाँ का ऐसी, तो मैंने बताओ जो टी पर पास हुए वो कलेक्टर बन जाएंगे, मेहनत से जो पास हुए वो ही कलेक्टर बने। मैं आ निवेदन करना चाहूं। दूसरी मैं निवेदन करना चाहूं, इसलिए कांग्रेस पार्टी एक यहाँ की पार्टी है कि 36 को माने सागलेर चाले, 5 साल कांग्रेस को शासन हो। मैं थाने पूछना चाहूं, कितनी सड़कें बनी, कितना काम हुआ? 18 जगह विधायक जी है हनुमान बेनीवाल जी, वे कांग्रेस पार्टी के समझौते से विधायक कौन ही आ? आपका इंडिपेंडेंट विधायक भी के बावजूद भी, विपक्ष में होते हुए भी खींवसर में वो काम मिला विकास का जो लक्ष्मणगढ़ में गोविंद डोटासरा के काम मिला मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, जो मुकेश भाकर को काम मिला, जो गावड़िया जी को काम मिला, वो सारा का सारा काम मिला। आज क्या हो रहा है? बीजेपी का सरकार में कांग्रेस या दूसरे के एक हैंडपंप नहीं है, एक हैंडपंप नहीं खुदवा सकता। तो ये स्थितियां जो बना दी हैं, इसको ठीक करने के लिए, इनको नाक में नकेल डालने के लिए मैं तो इतना ही आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। ये डॉक्टर रतन चौधरी बहुत ही संस्कारी महिला, शालीन स्वभाव, अच्छा व्यवहार, पढ़ी लिखी। सवाई सिंह जी पढ़े लिखे, सवाई सिंह जी मेरे से उम्र में बड़े हैं, लेकिन जब भी जाते हैं तो झुक करके नमस्कार करते हैं कि भाई साहब अध्यक्ष जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ये होता है व्यवहार, ये होते हैं संस्कार। और एक संस्कार ऐसे हैं, मैं कहे बगैर नहीं रहूंगा, कहे बगैर नहीं रहूंगा। एक संस्कार ऐसे हैं कि हर बहन बेटी को गाली दो, हर व्यक्ति को गाली दो, हर के लिए चाय जैसे बहलो। अरे आप अपनी पार्टी के सुप्रीमो हो, अपनी पार्टी में कुछ भी करो, अपनी पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाओ, मर्जी है जिसको टिकटें दो, लेकिन हमारी बहन बेटियों को गाली बर्दाश्त नहीं होगी, बर्दाश्त नहीं होगी, बर्दाश्त नहीं होगी। आपका खून खोलना चाहिए। आप वोट दो मत दो, जिसको मर्जी है जिसको वोट दो। कल हम घर घर जाके, गांव गांव, ये सारा मंच बैठा है, बेनीवाल साहब से जब इंडिया गठबंधन में समझौता हो गया तो हमने उनके लिए घर घर वोट मांगने का काम किया। कोई एक व्यक्ति कह दे कि कांग्रेस के व्यक्ति ने वोट नहीं दिया। एक तेजपाल मिर्जा के लिए इन्होंने शिकायत की, ये जिला अध्यक्ष जी बैठे, इन्होंने लेटर लिखा कि ये इंडिया गठबंधन के साथ में काम ठीक नहीं कर रहा है। हमने 1 सेकंड में उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। दिखाया कि नहीं दिखाया? आप बताएं। हमारी ईमानदारी पे शक करते हो और खुद ही कहते हो कि मैं समझौता नहीं करूंगा, मेरा राजस्थान में समझौता नहीं है। और जब हमने टिकट डिक्लेयर कर दी तो कि मेरा समझौता तोड़ दिया। अरे भाई, ये कौन सी क्लास में कहां पढ़े, कौन सी विद्यालय में पढ़े, कौन सी कॉलेज में पढ़े? आपने स्वयं ने कहा था हम गठबंधन को आज भी मानते हैं, 5 साल मानते रहेंगे। हमारे इंडिया गठबंधन के बहुत ही रिस्पेक्टेड सांसद हैं
हनुमान बेनीवाल जी, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस को गिरवी नहीं रखेंगे। कांग्रेस का कार्यकर्ता जिंदा रहना चाहिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता का सम्मान रहना चाहिए। जब वो 6 महीने तक ये कहते रहे कि मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, मैं 4 लूंगा, मैं 2 लूंगा, मैं 1.5 लूंगा, मैं 2.5 लूंगा, तो मैं क्यों भाई जी, एक ही को नहीं मिल रहा है, सीधा चुनाव लड़ो, सीधा चुनाव लड़ो। जनता आपको जिताती है, बहुत अच्छी बात है। जनता आपको घर बैठाती है, बहुत अच्छी बात है। हमने कभी गठबंधन नहीं तोड़ा। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, इस मंच से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा पंचायती राज, नगर निकाय, कोई समझौता, कोई गठबंधन नहीं है। कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ेंगे। ये हरिंदर मिर्धा जी बैठे, ये जिलाध्यक्ष जी बैठे, ये डॉक्टर रतन चौधरी जी बैठी, जो ये इशारा करेंगे कि ये हमारा कांग्रेस का उम्मीदवार प्रधान का होगा, जिला प्रमुख का होगा, ये हमारा पार्षद का होगा, हम उसको टिकट दे करके आगे करने का काम करेंगे। हम आउटसोर्स नहीं करते पार्टी को, हम पार्टी को आउटसोर्स नहीं करते, हम सम्मान करते हैं। आज भी इंडिया गठबंधन की जब बात आएगी तो हनुमान बेनीवाल के साथ कंधे से कंधे मिला करके पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे लोकसभा के अंदर उनके साथ में पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी रहेगी। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं को मरने नहीं देंगे, उनको जलील नहीं होने देंगे, उनके लिए सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे आखिरी बूंद तक। और भाई साहब है चाले जी चावे जी कोई बात हुई, आपका दल है, आप अपनी टिकटें तय कीजिए। किया था विधानसभा में, इन्होंने जो मर्जी आई जिसको टिकट दी, किसी ने एतराज किया क्या? मेरे यहां भी टिकट दी थी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मैंने कभी नहीं कहा कि टिकट क्यों दी। वो एक अलग बात है कि नोटों के आए 1552 और आरएलपी के कैंडिडेट के आए 1551। ये रिकॉर्ड की बात है, पूछ लेना, उनको पूछ लेना। और अगर मेरी बात पे फर्क मिल जाए, नोटों से 1 वोट कम नहीं निकले, तो मुझे कह देना गोविंद डोटासरा कान पकड़ ले, मैं कान पकड़ लूं। आज भी वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको कहते हैं कि मैं संघर्ष कर रहा हूं आपके लिए, पहले किया होगा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। इस उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल जी अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपके लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, खींवसर के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं। यह बात मैं कहना चाहता हूं। इसलिए हमारे लिए तो दोनों बराबर है। हमारा तो कैंडिडेट डॉक्टर रतन चौधरी, कांग्रेस का हाथ का निशान, उसके ऊपर वोट दीजिए, मदद कीजिए, मेहरबानी कीजिए। जब कभी भी आपको कांग्रेस के किसी नेता की, गोविंद डोटासरा की, अशोक गहलोत जी की, सचिन पायलट जी की, सीपी जोशी जी की, किसी की भी अगर आवश्यकता पड़े तो हम रात को याद कर लेना, हम आपकी सेवा के लिए, आपकी मदद के लिए, आपकी पीड़ा में खड़ा मिलेंगे। लेकिन एक बात इस खींवसर से जरूर कह के जा रहा हूं, हनुमान बेनीवाल जी, आप 2 बार सांसद हैं, दूसरी बार के सांसद हैं। आप हमसे ज्यादा बार एमएलए भी बने हैं, आप निर्दलीय भी बने हैं, आज बीजेपी से समझौता करके भी बने हैं, बीजेपी से इंडिपेंडेंट भी बने हैं, आज हमारे सहयोग से, हमारे साथ मिलकर के आप एमपी बने हैं। आप अपनी भाषा को मर्यादित रखें, संस्कारित रखें, आपका अधिकार है, आप लड़िए, जीतिए अगर आपको जनता जिता दी है तो। लेकिन हमारे किसी भी मेंबर के लिए, किसी भी कार्यकर्ता के लिए, किसी भी नेता के लिए, अपनी छोटी राजनीतिक स्वार्थ के लिए कम से कम अपशब्द मत बोलिए। आप बेशक कांग्रेस को गाली दीजिए, बेशक बीजेपी को कोसिए, आप लोगों को पटाइए, मनाइए, पुचकारिए, प्रेम से लीजिए, लेकिन ये धमकाने वाली भाषा है ना, इसको मेहरबानी करके आप नहीं रखें तो खींवसर का भी भला होगा, प्रदेश में एक अच्छा मैसेज आएगा। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, बलदेव राम मिर्धा जी, रामनिवास मिर्धा जी, नाथूराम मिर्धा जी, वसुंधरा राजे जी, ज्योति मिर्धा जी, रिचपाल मिर्धा जी, परशुराम मदेरणा जी, महिपाल मदेरणा जी, दिव्या मदेरणा जी, हरीश चौधरी जी, महेंद्र चौधरी जी, राजाराम मील साहब, गोविंद डोटासरा, नारायण सिंह जी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, उमेदाराम बेनीवाल और नारायण बेनीवाल, रेवंत राम डांगा, रामेश्वर डूडी, सारे बेकार हो गए आपके लिए। ये कहां से लाए भाई आप?
अरे कोई तो भला होगा। ऐसा नहीं होता कि मैं ये कहूं मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, मैं ये कर दिया, मैंने 11 सीटें ले दी। नहीं, मैं नेता हूं तो मैं लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय मतदाताओं के आशीर्वाद से चौथी बार एमएलए हूं, और मेरी पार्टी की मेहरबानी, मेरी पार्टी आला कमान की मेहरबानी के कारण से आज प्रदेश अध्यक्ष हूं। मैं किसी दूसरे की मेहरबानी से नहीं हूं। इसलिए मुझे अपनी भाषा में संयम रखना चाहिए, मुझे वही बात करनी चाहिए जो जनता के बीच में करनी चाहिए। सबको गाली दे करके आप ताली बजवा सकते हो, चंद मिनट के लिए आप तालियां वाई वाई बटोर सकते हो, लेकिन यह हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति नहीं है। मुझे बेहद अफसोस हुआ जब वो दिव्या मदेरणा जी के लिए पता नहीं क्या क्या अनर्गल बातें कह रहे थे और कुछ 5-4 युवा लोग तालियां बजा रहे थे। मुझे खुद से शर्म आ गई, मैं नीचे जमीन में देखने लग गया कि ऐसी भाषा का प्रयोग एक सम्मानित सांसद को नहीं करना चाहिए। मैं आपसे पुनः अपील करना चाहता हूं, आप अपनी पार्टी को आगे बढ़ाइए, जिस किसी के खिलाफ खड़ा करना चाहे खड़ा कीजिए, जीतने का पूरा प्रयास कीजिए, इन लोगों का दिल जीतिए। खींवसर को आपको मौका मिला, नागौर जिले को आगे बढ़ाइए। हम सब साथ मिलकर के लोकसभा में आपके साथ खड़े मिलेंगे, लेकिन हमारे किसी नेता और कार्यकर्ता के खिलाफ आपको नहीं बोलना चाहिए। मैं तो अपील कर सकता हूं, बाकी आपकी बात है, आप जाने, आप अच्छे लगते हो अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए, तो मुझे कुछ नहीं कहना। मैं तो इतना कहता हूं कि मेरे खिलाफ जो कुछ भी किया होगा, आज कहा आगे कहेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरी जबान से कभी किसी भी 36 कौम के किसी नेता के लिए गलत नहीं बोलूंगा, और जिस दिन मैं गलत बोल जाऊं मैं राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन मैं कभी किसी के लिए अपमानजनक बात नहीं करूंगा। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हम 36 कौम के लोग हैं, हम साथ रहते हैं, और इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। चुनाव जीतिए, लड़िए, कोई दिक्कत नहीं, आपका अपना अधिकार है, लेकिन इस तरीके की बात करके आप इस राजस्थान की गौरवशाली परंपरा, संस्कार, शिष्टता, शालीनता, शिष्टाचार, इसको आप दाग मत लगाइए। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। ये रतन चौधरी जो है ना, पढ़ी लिखी है, समझदार है, अच्छे घर की बेटी, अच्छे घर की बहू है, सब मिलकर के आपकी सेवा करेंगे। इस कांग्रेस को, झंडे को ऊंचा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आप सब लोगों से मेरी अपील है कि आप भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी को छोड़ करके आप कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान के ऊपर जो मशीन आएगी ना, 2 नंबर के ऊपर रतन चौधरी का नाम है, सामने अच्छी सी फोटो है जो आप देख रहे हो, उसके सामने एक नीला बटन है। उस नीले बटन को इतने जोर से दबाइए कि खींवसर का कांग्रेस की विधायक रतन चौधरी के रूप में शपथ लेने के लिए राजस्थान की विधानसभा में जाए। ये निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया हूं। आपने जो प्यार दिया, मान सम्मान दिया, हमेशा इसको सजो के रखूंगा। कभी भी किसी भी मुसीबत में आप आइए, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।